हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के बारे में, या फिर इसको आप वर्ल्ड की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में सभी के सभी भारतीय शहर हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व की 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में 17 सिटीज इंडिया से बिलोंग करती है। लेकिन इससे पहले हमारे देश के शहरीकरण के प्रमुख आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश भारत काफी तेजी से अर्बनाइज्ड हो रहा है। वर्ष 1901 में हमारे देश की 11.4% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती थी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1951 में किए गए सर्वेक्षण के बाद हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़कर 17% हो गई और यह सिलसिला निरंतर जारी रहा और वर्ष 2001 के सेंसस के बाद हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़कर 28.53% हो गई। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017 में हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़कर 34% तक जा चुकी है। अर्थात भारत में प्रत्येक 3 में एक व्यक्ति वर्तमान में शहरी क्षेत्र में निवास करता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2030 तक हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़कर 40.76% हो जाएगी। और ऐसा अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक हमारे देश की अर्बन पॉपुलेशन बढ़कर 50% से ज्यादा हो जाएगी। अर्थात हमारे देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करने लगेगा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश के शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा रहा है। शहरों के विस्तारीकरण को देखते हुए हमारे देश के कुछ प्रमुख शहरों में अर्बन डेवलपमेंट एक्ट लागू किया जा चुका है, जबकि कुछ प्रमुख शहरों में यह लागू करना काफी आवश्यक है ताकि हमारे देश के शहरों का सुनियोजित विस्तार हो पाए। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिए गए आंकड़े को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी किया गया है और एनुअल जीडीपी ग्रोथ के आधार पर इस सूची को बनाया गया है। नंबर 10 पे बात करते हैं विजयवाड़ा के बारे में। विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इस सूची में 10वें नंबर पर स्थान हासिल करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में विजयवाड़ा शहर की नॉमिनल जीडीपी 5.6 बिलियन US$ थी। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है और इसकी जीडीपी सालाना 8.16% के दर से ग्रो कर रही है। इस अनुसार विजयवाड़ा शहर की टोटल नॉमिनल जीडीपी वर्ष 2035 तक 21.3 बिलियन US$ हो जाने का अनुमान है। और जैसा कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती का निर्माण विजयवाड़ा के नजदीक किया जा रहा है, तो अमरावती के ऑपरेशनल हो जाने के बाद विजयवाड़ा शहर को भी बूस्ट मिलेगा। नंबर 9 पे बात करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही चेन्नई हमारे देश के प्रमुख मेगा सिटीज में से एक है। इतना ही नहीं, वर्तमान में चेन्नई ऑटो हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT हब बन चुका है और हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर्स में भी काफी बूस्ट कर रहा है। वर्ष 2018 में चेन्नई की नॉमिनल जीडीपी 36 बिलियन US$ थी और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चेन्नई की जीडीपी ग्रोथ सालाना 8.17% की दर से ग्रो कर रही है। अर्थात 2035 तक चेन्नई की नॉमिनल जीडीपी 136.8 बिलियन US$ हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले 15 वर्षों में चेन्नई वर्तमान के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं तिरुचिरापल्ली के बारे में। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु राज्य के साथ साथ हमारे देश का एक प्रमुख उभरता हुआ शहर है। तिरुचिरापल्ली को तिरुचि या त्रिची के नाम से भी जाना जाता है और ये शहर धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तिरुचिरापल्ली में बहुत सारी कंपनीज, खासकर फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की कंपनीज अपना सेटअप डेवलप कर रही है। वर्ष 2018 में तिरुचिरापल्ली की नॉमिनल जीडीपी 4.9 बिलियन US$ थी और इस शहर की जीडीपी सालाना 8.29% के दर से ग्रो कर रही है। अर्थात 2035 तक तिरुचिरापल्ली की नॉमिनल जीडीपी 19 बिलियन US$ हो जाने का अनुमान है। नंबर 7 पे बात करते हैं राजकोट के बारे में। राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है और हमारे देश का एक प्रमुख शहर है जो कि तेजी से ग्रो कर रहा है। खासकर राजकोट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेजी से हो पा रहा है। वर्तमान में राजकोट में एग्रो, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल, वुडन, रबर एंड प्लास्टिक, केमिकल, मिनरल, इंजीनियरिंग यूनिट्स,
ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स इत्यादि बेस्ड इंडस्ट्रीज काफी तेजी से ग्रो कर रही है। वर्ष 2018 में राजकोट की नॉमिनल जीडीपी 6.8 बिलियन यूएस डॉलर थी और यह सालाना 8.33% की दर से ग्रो कर रही है। अतः 2035 तक राजकोट की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 26.7 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 15 वर्षों में राजकोट वर्तमान के मुकाबले लगभग 4 गुना बढ़ चुका होगा। नंबर 6 पे बात करते हैं तिरुपुर के बारे में। तिरुपुर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह तमिलनाडु का प्रमुख उभरता हुआ शहर है और तिरुपुर को निट सिटी ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। यहाँ पर निट का अर्थ होता है बुनाई का काम। अतः वर्तमान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और गारमेंट इंडस्ट्रीज तिरुपुर में काफी तेजी से ग्रो कर रही है और निट वियर गारमेंट्स के क्षेत्र में तिरुपुर ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बना ली है। वर्ष 2018 में तिरुपुर की नॉमिनल जीडीपी 4.3 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि सालाना 8.36% की दर से ग्रो कर रही है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक तिरुपुर की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 17 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। नंबर 5 पे बात करते हैं नागपुर के बारे में। नागपुर शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी शहर है आफ्टर मुंबई एंड पुणे। नागपुर शहर महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है। इसके साथ ही हमारे देश का एक प्रमुख उभरता हुआ शहर है। नागपुर को इंडिया की ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन संतरे के उत्पादन के साथ साथ नागपुर काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिनमें आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा सेक्टर्स इत्यादि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से विकास देखने को मिला है। वर्ष 2018 में नागपुर की नॉमिनल जीडीपी 12.3 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि सालाना 8.41% की दर से ग्रो कर रही है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक नागपुर की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 48.6 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। अर्थात आने वाले 15 वर्षों में नागपुर वर्तमान की अपेक्षा लगभग 4 गुना बढ़ चुका होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही हमारे देश का एक प्रमुख उभरता हुआ शहर है। इतना ही नहीं, हैदराबाद विश्व के प्रमुख शहरों में अपनी पहचान बना रहा है। इसीलिए हैदराबाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा तेजी से उभरता हुआ शहर है। हैदराबाद की आईटी इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज पूरे विश्व में काफी तेजी से ग्रो कर रही है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में काफी उछाल देखने को मिला है। वर्ष 2018 में हैदराबाद की नॉमिनल जीडीपी 50.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि सालाना 8.47% की दर से ग्रो कर रही है। इस प्रकार ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सर्वेक्षण के अनुसार हैदराबाद की नॉमिनल जीडीपी 2035 तक बढ़कर 201.4 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। इसका मतलब आने वाले 15 वर्षों में हैदराबाद वर्तमान की अपेक्षा लगभग 4 गुना बढ़ चुका होगा। नंबर 3 पे बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में। बेंगलुरु कर्नाटका राज्य की राजधानी के साथ साथ कर्नाटका राज्य का सबसे बड़ा शहर है और हमारे देश का 5वां सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। इसके साथ ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेजी से उभरता हुआ शहर है। वर्तमान में बेंगलुरु हमारे देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड आईटी हब है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट मार्केट ने भी काफी तेजी से ग्रो किया है। वर्ष 2018 में बेंगलुरु शहर की नॉमिनल जीडीपी 70.8 बिलियन यूएस डॉलर थी और यह सालाना 8.5% की दर से ग्रो कर रही है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक बेंगलुरु की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 283.3 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है। अर्थात आने वाले 15 वर्षों में बेंगलुरु शहर आज के मुकाबले लगभग 4 गुना ग्रो कर चुका होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं आगरा के बारे में। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और हमारे देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो कि ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगरा भारत के साथ साथ विश्व का दूसरा सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है और पिछले कुछ वर्षों में आगरा पर्यटन के साथ साथ एग्रो, स्टील्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, सीमेंट्स इत्यादि सेक्टर्स में भी काफी तेजी से विकास देखने को मिला है, जिसके कारण सर्विस सेक्टर्स और रियल एस्टेट में भी ग्रोथ दर्ज हुई है। वर्ष 2018 में आगरा की नॉमिनल जीडीपी 3.9 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि सालाना 8.58% की दर से ग्रो करने का अनुमान है।
इस प्रकार वर्ष 2035 तक आगरा की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 15.6 बिलियन US$ हो जाएगी, जो कि वर्तमान के मुकाबले लगभग 4 गुना बढ़ोतरी होगी। नंबर 1 पे बात करते हैं सूरत के बारे में। सूरत शहर गुजरात राज्य में स्थित है और यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और हमारे देश का एक प्रमुख शहर है। इसके साथ ही सूरत विश्व का सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है। जैसा कि आपको पता है कि डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत शहर में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। सूरत को द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया या द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में रियल इस्टेट और सर्विस सेक्टर ने भी काफी तेजी से ग्रो किया है। वर्ष 2018 में सूरत की नॉमिनल जीडीपी 28.5 बिलियन US$ थी और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एस्टिमेशन के अनुसार यह सालाना 9.17% की दर से ग्रो करने का अनुमान है, जो कि वर्तमान में विश्व के किसी भी शहर के एनुअल ग्रोथ रेट से ज्यादा है। इस प्रकार वर्ष 2035 तक सूरत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 126.8 बिलियन US$ हो जाने का अनुमान है। अतः आने वाले 15 वर्षों में सूरत वर्तमान की अपेक्षा 4 गुना से भी अधिक ग्रो कर चुका होगा। इस प्रकार यह सभी शहर हमारे देश की आर्थिक तरक्की में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे और विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।